दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और जहाँ पे हूँ ये तहसीलदार कोर्ट है। बगल में अभी हम लोग जाते हैं और जानकारी यही मिलती है कि जो मामला 8 महीने से चल रहा था, जिसमें 42 तारीख पड़ गए, लेकिन वही रहा कि न्याय मिलने के नाम पर केवल जो है मीडिया वालों को, प्रधान जी को और उस पीड़ित परिवार जिसके यहाँ एक देश का नाम जो करने वाला लड़का था, इसकी हत्या मतलब कर दी जाती है, उस परिवार को केवल पीड़ा मिल रहा है। अगर ऐसे ही पीड़ा मिलता रहा तो आखिर में कैसे कोई विश्वास करेगा कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी। अभी हमारे साथ में मैम जी हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में एक माँ के लिए कितना पीड़ादायक व क्षण रहा होगा जिस समय गला कटा होगा। और वो भी जैसा बताया जाता है, दिखाया जाता है मीडिया में कि वो माँ उस गले को लेकर के अपने कोरे में रोती है। आप एक महिला हैं, क्या कहिएगा? देखो भैया, उनको न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द नगर पालिका वाले जल्द से जल्द अगर न्याय दे देंगे तो अच्छा है। प्रधान भैया इतना देखो परेशान हैं और परेशानी के थोड़ा उनको को मिलेगा तभी सही है ना। देखा जाए तो लगातार केवल तारीख दे रहे हैं लोग। हाँ, तारीख पे तारीख पड़ रही, कुछ अभी मिल नहीं रहा है। तो उनके बताइए कि कुछ मिलेगा तभी ना सहायता मिलेगा। जी। अगर नहीं मिलेगा तो कैसे वो लोग लड़ेंगे तारीख, बताइए। देखा जाए तो उधर जो विरोधी हैं उन लोगों का लगातार कहीं न कहीं जो है बेल हो जा रहा है। बेल हो जा रहा है, पैसे के लिए उन लोग खेल कर रहे हैं, पैसा दे के बेल करा रहे हैं और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका कुछ नहीं मिल रहा है। बात यही चल रहा है ना। ये भी कहीं न कहीं गरीब परिवार लगातार, अनुराग के पिता कहते हैं भैया आखिर में हम अगर घर पे ही रहेंगे तो कैसे आखिर में कमाएं, कैसे परिवार पालेंगे। तब उनको तो बिगड़ गया ना, उनके पालने पोसने वाला कौन है? कोई नहीं है ना। अब छोटी छोटी बच्ची कैसे शादी ब्याह करेंगे बताइए। जिन लड़कियों का समय था कि कुछ पढ़ाई करती, जीवन में आगे बढ़ती, वो लड़कियां कोर्ट में आती हैं। हाँ, वो कोर्ट में नहीं आना चाहिए ना, बल्कि मजबूरी है उन लोग के पास ना, तो उनका कौन देखेगा? प्रधान भैया देख रहे हैं, अब उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको परेशानी बढ़ रहा है ना, समस्या उनके लिए भी खड़ी है ना। प्रधान जी की माता जी जो है वो कहती हैं कि प्रधान बेटा तुम काहे को मोल झगड़ा ले रहे हो, क्यों जा रहे हो उसमें? हाँ, वो तो कह रही हैं, मम्मी उनकी कह रही हैं कि सब छोड़ दीजिए और झगड़ा नहीं लीजिए उनसे। तो प्रधान भैया कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम लड़ेंगे, चाहे जैसे लड़ेंगे। हाँ, वो तो माँ है, अब माँ क्या कर सकती है भाई? माँ तो माँ के पीड़ा तो सबके होएगी ना, माँ के पीड़ा सबके है, बच्चे के लिए सबके रहती है पीड़ा। कुछ हो जाएगा तो कौन उनको सहायता करेगा? माँ होती है ना। जिस तरह से उन लोगों ने जब गला काट दिया उस लड़के का, तो प्रधान आखिर में अकेले हैं। कहीं न कहीं वो लोग जब अगर छूटी ही जाएंगे तो कभी बीच में प्रधान जी ने ये भी कहा कि कई बार कि गाड़ियों के लोग आगे पीछे गाड़ी दौड़ाते रहे, ये लगा कि मतलब हमला हो सकता है उनके ऊपर। हाँ, उनको पास हमला हो जाएगा। काहे के कि वो प्रधान भैया कह रहे हैं ना कि हमारे जान के भी खतरा है, हमको सपोर्टर चाहिए। तो अभी प्रधान भैया के कोई साथ में गार्ड वार्ड नहीं है तो कैसे चलेंगे वो? जी। हाँ, बार बार प्रधान जी गार्ड की मांग कर हमें एक पुलिसकर्मी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा। नहीं दे रहे हैं ना। उन लोग पैसा भर चुके हैं तो गार्ड कहाँ से जाएंगे? नहीं जाएंगे। कल अगर वही होगा, जब कहीं अगर इनको गोली मार दिया गया, कहीं कोई और बात हो गया, तो प्रशासन, पूरी जौनपुर की पुलिस हर थान है कि पुलिस डंडा लेकर के, बंदूक लेकर के और प्रधान का पूरा घर घेर लेगी, कहेगी सुरक्षा देंगे। क्या रखाएंगे घर में बैठ कर? अनुराग का वैसे गला उतर गया, वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। तो अब प्रशासन देने पे क्या होएगा? उसका बच्चा तो चला गया ना। तब वैसे प्रधान के अगर कोई कुछ कर देगा तो क्या होएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। जब से अनुराग की हत्या हुई तब से उनकी माँ का बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया। कैसे आखिर माँ अपने आप को संभाल पा रही होगी? वो कैसे संभाल पा रही वही समझ पाएंगे। वो बूढ़ी माँ वो नहीं समझ पा रही ना कि हम कैसे संभाल रहे हैं। अब किसी का बच्चा अगर चला जाएगा तो बताइए, घर की गृहस्थी वही देख रहे हैं ना। वो भी 5 बहनों में एक भाई था। एक भाई था, वो तो नहीं है दुनिया में ना, दुनिया छोड़ के चला गया ना। उसके घर वाले क्या सोचते होंगे बताइए। ये भी कहा जाता है कि
जब एक त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, तो एक मतलब बहनों का एक अलग ही हौसला होता है। लोग कहते हैं, लोग मतलब ताना मारते हैं कि अरे जा रही हो भाई से पैसा लेने के लिए, ये तमाम बात, लेकिन वो बहन जानती है जो भाई का प्रेम होता है। भाई बहन का प्रेम अनमोल होता है। जिसके पास भाई नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। भाई बहन का प्रेम बहुत अजय है। कम से कम जब ये बहनें अपने घर रहेंगी, वहाँ पे जाएंगी, तो अगर कोई कुछ बोलेगा तब भी इनके अंदर रहेगा कि आज मेरा भाई नहीं है, मुझे सहन करके रहना है। रहना पड़ेगा हम लोग को। चाहे सास बोली कहेगा, चाहे ससुर कहेगा, उनको सहना पड़ेगा। उनके पास भाई नहीं है, भाई तो पिता कितना देखेंगे, उनको सहना पड़ेगा। ये जब बहनें बाहर निकलती हैं, हमने जब बात किया जो उनकी बहन आराधना से कि बहन आप ताइक्वांडो क्यों नहीं खेल रही हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर जब खेलने जाते हैं तो अब जब भाई नहीं है, थोड़ा सा हम लोग भी डर रहता है। उन लोग को डर है, अभी भी डर है। जैसे भाई उन लोग जेल से छूट रहे हैं, आगे पाछे टहर रहे हैं, तो उन लोग का डर बना है ना, कैसे जाएंगे उन लोग का डर है, अभी भी डर है। हाँ। हम लोग जब घर पे जाते हैं देखते हैं वही छप्पड़ भी नहीं है, यही जो गर्म करना टीन होता ही रखा हुआ है। इतना गर्मी होता है कि वो परिवार वहाँ बैठ नहीं पाता है। तकलीफ उन लोग का है ज़्यादा। और जब ये हत्याकांड हुआ तो बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे की गई। कोई कुछ नहीं करेगा, ये खाली मुँह से सब बोल दिए, कुछ कोई करेगा नहीं। जो अपना भाई करेगा, अपना पिता करेगा, वो कोई नहीं करेगा। अच्छा, आप भी जैसे कोर्ट में आती हैं, देखती होंगी कि कोर्ट का मामला क्या है, इतना लंबा लंबा तारीख मिल जाता है, कैसे लोग जीवित रहेंगे? अरे वो कोर्ट में सब लोग पैसा ले तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुछ करेंगे नहीं, खाली सबको परेशान कर रहे हैं। हाँ। कितना लोग तमन्ना लेकर कोर्ट में आते हैं जो कम से कम आज हमारा सुनवाई हो, कितना मतलब कष्ट होता होगा। कष्ट बहुत है, तारीख पे तारीख पड़ रही है तो कष्ट नहीं है। उतनी दूर से सब लोग आते हैं, तो जब अन्याय नहीं मिलेगा तो क्या होएगा, तकलीफ़ होएगा ना। जी। तारीख जब मिल जाती है तो तकलीफ़ होता है, अगर कुछ कार्रवाई हो जाती है तब सही रहता है ना। अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो तकलीफ़ सबके है। मुझे लगता है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये होगा कि जो विरोधी हैं या जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। बढ़ गया है, बढ़ गया है। उन लोग छूट आते हैं, पैसा के खेल कर रहे हैं, सब लोग के पैसा दे के अपना का कह गया था सपोर्टर बना के अपना टहल रहे हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है तो मार जाएगा, काट जाएगा। तो कोर्ट के फैसला देना चाहिए ना, जल्द से जल्दी उसको अन्याय करना चाहिए ना। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना आपको, कैसे धैर्य रखें, वो कैसे अपने आप को संभालें, क्योंकि आज का दिन संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं तो उन लोग के भाई अब संभालना पड़ेगा। अब अगर उन लोग अगर नीचे गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर उन लोग धैर्य नहीं धरेंगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। आप लोग बढ़ाते हो ना, मीडिया वाले बढ़ाते हैं, तभी ना दुनिया में चलता है। हाँ। दोस्तों, हमारे साथ में मैम जी थी, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते लोगों की जवानी चली जाती है। चप्पल नया ब्रांड आता है, घिस जाता है, लेकिन यहाँ जो आता है वो ना तो घिसता ना पिटता है, उसका मानसिक स्तर खराब हो जाता है। लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि दीवानी का चक्कर सबके बस की बात नहीं, मानसिक चक्कर हो जाता है, लोग चक्कर आ जाता है, लोग गिर जाते हैं। और उसके बाद धूप जो हो रहा है ये और लोग जीने देगा। तो प्रधान जी को चक्कर आ गया, वो तो मतलब यहाँ से भाग लिए, और मैम जी मिल गई, ये भी मतलब कोर्ट केस देखने आई थी, लेकिन ये शेरनी हैं, ये नहीं जाएंगी। इन्होंने कहा अनुराग यादव को न्याय बिना दिलाए अब गांव-गांव की महिलाएं जो आंदोलन करेंगी, हम लोग चंदा मांगेंगे और हम लोग जाएंगे और अनुराग के पिताजी को सहयोग करेंगे। जो आप लोग हैं, आप लोग कहते हैं कि हम लोग वीडियो नहीं लाए हैं, आज वीडियो हमने लाया। मैं मिल गए, मैम ने साहब बता दिया कि अनुराग यादव हत्याकांड में न्याय मिलना चाहिए। और प्रधान जी को तमाम महिलाएं फंसा रही हैं, ये भी एक महिला हैं। लास्ट मैम, जो महिलाएं तमाम प्रधान जी के पीछे पड़ गई हैं, लग रहा है प्रधान जी को नोच खाएंगी ये लोग। अब नहीं, नोच नहीं खाएंगे। अगर प्रधान जी कैसा आएगा तो हम भी ठाड़ रहेंगे, उनके साथ हम भी ठाड़ रहेंगे। हमारे लायक जो रहेगा हम प्रधान भैया के साथ लड़ेंगे। ये पहला वो आरोप लगा कि ये ब्लाउज फाड़ दिए, वो तो हमको मालूम नहीं था, हम पहले रहे थे नहीं, वो बॉम्बे रहे थे, वो आए तब हमको पता चला है कि प्रधान भैया के ब्लाउज कांड में फंसा दी है वो क्रांतिया।
अगर हम तो बोले थे कि अगर वो हमारे सामने मिल जाते तो उसको हम धद्दा झद्दा उड़ा देते। अच्छा हाँ, अभी हम गए थे, जी हम बोले भैया से कि उनको हमको मिलवाइए, जी तो उनके सामने हम बात करेंगे। बाकी तो भैया कहें कि नहीं अभी रहो, धीरे रहो। हम कह नहीं, उनको हमको सामने करो ना, हम उनसे बात करेंगे। जो कि कहीं न कहीं देखा जाए गिरफ्तारी के बाद भी मीडिया वाले लगातार ब्लाउज खोजते हैं कि ब्लाउज की लंबाई क्या है,